तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी हैसियत क्या है? जरूरत पड़ ही नहीं रही आपके वालिद के बारे में जानने की, क्योंकि अपने वालिदैन का बेहतरीन तारुफ है आप। कौन है जिसने हिम्मत की है मेरी बेटी पर उंगली उठाने की? नाम बताओ उसका, देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। आयमा, और उसी ने जैन को मुझसे छीना है। हाँ, कुछ पता चला? अच्छा, ट्राई करते रहो यार। ओके। मोहसिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। कहीं नूर ने कोई नया रिश्ता तो नहीं ढूंढ लिया सोनिया के लिए? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। मैं घर पे काफी बोर होने लगी हूँ, सोच रही हूँ कि कुछ सोशल वर्क कर लूँ। वो तो तुम पहले ही नूर के साथ मिलकर कर रही हो, उसी को आगे बढ़ाओ। मेरा मतलब है कि कम से कम गरीबों का भला तो होगा ना। हाँ, यही सोचा है। उसके लिए एक जगह चाहिए। एक पुराना घर है मेरी नज़र में, सोचा कि वो आइडियल रहेगा कि वहाँ पे मैं लड़कियों का इदारा खोल लूँ। हाँ, अगर बिक रहा है तो खरीद लो, और अगर तुम चाहती हो तो मैं किसी जिम्मे ये काम लगा देता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे। यस। आहो बाबलिया देश तुम्हारे, मारो साजन परदेस रे, छैल छबीले कुरते नीले, काहे में आई परदेस। माफ करना, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं साहब, ये आपका भी तो घर है, आप बैठे ना। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज में बहुत कशिश है, बहुत सुर में गाती हो तुम। मैं जब भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ ना, पहले से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। आप तो शर्मिंदा करते हैं साहब, मेरी आवाज में भला वो दम कहाँ। आवाजें तो बड़े फनकारों की होती हैं, जो इतनी मेहनत और जतन के बाद उनको इतना मुकाम मिलता है। हाँ, तो हर बड़ा फनकार एक दिन गुमनाम ही होता है ना, जैसे तुम। मतलब ये कि तुम देखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी गुलकारा बनोगी, सारी दुनिया में तुम्हारी शोहरत होगी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं यकीन आ रहा ना मेरी बात का? तुम देखना, ऐसा दिन जरूर आएगा। आपने तो कुछ ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला कर दिया चंद लम्हों के लिए। मैं दुनिया के सामने तुम्हारी आवाज एक दिन जरूर लेकर आऊंगा, देखना तुम। नहीं नहीं साहब, मुझे लोगों के सामने नहीं आना। मैं नहीं चाहती कि लोगों को मेरे बारे में पता चले या मेरे घर वालों के बारे में पता चले। क्यों? किससे छुप रही हो तुम? मकबूल,
है मकबूल? सब खैरियत है ना? सब ठीक है? क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हो तुम? मकबूल क्या हुआ? कुछ तो बोलो। नहीं 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 कुछ नहीं अदा जैन, बस ऐसे ही तबीयत जरा खराब हो गई थी मेरी अभी। तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, बस वो हो गई है सही। अल्लाह सही ने करम कर दिया अपना, अब सही हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे सामने बात नहीं करना चाह रहे तो मैं जाता हूँ। लेकिन देखो, तुम दोनों परेशान मत होते रहना, किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं 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 साहब, अगर अब भी हमने आपसे अपना सच छुपाया तो खुद से नजरें नहीं मिला सकेंगे। ये ठीक कह रही है अदा जैन, आपके सिवा भला इस दुनिया में हमारा है ही कौन अब, और अपनों से कोई भला कैसे कुछ छुपा सकता है। हमने भाग के शादी की थी। अम्मी, क्या हुआ? कोई बात हुई है? वही नाजी की परेशानी है, और क्या। रोज नया किस्सा लेके बैठ जाती है। अब क्या हुआ? नौकरी ढूंढी, वो भी कपड़े की दुकान में। अब सिले हुए कपड़े बेचने के लिए दुकान में खड़े रहेगी। अम्मी, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मेहनत से पैसे कमाने के हर जरिए में इज्जत होती है। हाँ, बस उसकी बेवकूफ़ियों से डर लगता है मुझे। जमाने की ऊंच नीच का बिल्कुल नहीं पता उसे। यही तो, दसियों लोगों का आना जाना रहेगा उस दुकान में, और ये है कि हर एक की बातों में आ जाती है। मैंने देखा इसको सब कुछ करना है, बस पढ़ना नहीं है, पता नहीं क्यों। फाकिर ने स्कूल की नौकरी का बताया था, वो भी मना कर दी कि पैसे कम हैं। एक तो पैसों पे आके ना इसकी तान टूटती है अम्मी हमेशा। एक काम करें, सैयदा खाला से कहें अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देते हैं, और इसका यही हल है। नाजी की शादी? लेकिन पहले तो। कोई पहले नहीं, बस इसकी शादी कर दे, मैंने कह दिया ना, और ये आपने करना है। बचपन के मंगेतर थे हम, लेकिन बदकिस्मती से इसके माँ बाप चल बसे। उनके जाने के बाद इसके ताया और तायाजाद भाई की नीयत में फर्क आ गया साईं। सौदा कर दिया था साहब मेरा। अगर घर से भागती ना तो उस अय्याश गुलफाम के हत्थे चढ़ जाती, जो पता नहीं कहाँ कहाँ बेचता। घर से भागना है ना साहब, बहुत खौफनाक होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कैसे ऐसे हिम्मत कर ली मैंने, लेकिन आगे कुआं था और पीछे खाई, कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ बदनसीबों के हिस्से में आता है घर से भागना, ये तो तय है। तब से लेके आज तक पता नहीं कितने शहर, कितनी गलियां, कितने मकान बदल डाले साईं। अब तो गिनती भी याद नहीं। तो तुमने उन लोगों से कोई सुलह सफाई की कोशिश नहीं की? मेरा मतलब है, अगर खानदान या बरादरी के लोगों को बीच में डालते तो शायद मसला हल हो जाता। नहीं? अरे ना साईं, ना। अब पलट के देखना सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसका ताया और तायाजाद पैसा ले चुके हैं, इसीलिए तो शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं हमें। क्या मतलब? वो लोग यहाँ तक पहुंच गए? साहब, बार बाजार में एक गांव का बंदा नजर आया है मुझे। इसके ताया के यहाँ बड़ा आना जाना है उसका। मुझे तो पूरा यकीन है साहब कि वो भी हमारी तलाश में शामिल है। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। अब इतने बड़े शहर में किसी को तलाश करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। और यार, तुम तो इतनी हिम्मत वाले हो। टीना को बचा के बहुत बड़ी नेकी की है तुमने। अरे ना साईं, ना, इसे नहीं बचाया मैंने, बल्कि खुद को बचाया है। इसे छोड़ देता ना साईं
खुद भी जिंदा ना रह पाता। दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे, हमरा वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास होके भी ये इतने फासले, तुझसे जुदा होके भी मैं तुझ में रहूं, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूँ। जैन, अभी मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं। क्या मतलब इस बात से कि तुमने अभी तक मेरे बारे में नहीं सोचा है? आर यू सीरियस? नहीं जैन, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो तुम्हारी तरफ से इनकार है ना? अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। तूने जो मिल जाए तुझको ए दिल जरूरी तो नहीं, मानो एक तरफा है मेरी मोहब्बत है, लेकिन अधूरी तो नहीं। मैं बस अभी शादी नहीं कर सकती, बस यही फैसला है मेरा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मोहब्बत करते हैं ना हम एक दूसरे से, कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर? मेरी एक बात सुनो, ये जो मसाइल है ना हम दोनों के, ये किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं और तुम बिछड़ गए ना आयमा, तो फिर उस दुख और नुकसान का अजाला कोई नहीं। ये बात याद रखना। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ? नहीं, राजी करना चाहता हूँ तुम्हें मैं। जानती हो ना, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मेरे फैसले का एहतराम करो। मैं भी शादी नहीं कर सकती। सुन मैया, तो प्यार है बहुत, सोनिया मैम, वो मैं ये कह रहा था कि वो आपको आयमा का एड्रेस बिल्कुल ठीक दिया था, वो एडवोकेट फखर आलम वाला। हाँ तो फिर? हाँ तो बस कंफर्म कर रहा था कि आपकी आयमा से मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं किससे मिल रही हूँ या नहीं, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए बॉबी। अपने काम से काम रखा करो। मैं तो बस कंफर्म कर रहा था मैम, वरना मुझे क्या। वैसे आयमा है भी बहुत बदतमीज लड़की, पता क्या था जैन को उससे, लेकिन वो सुनता ही नहीं। लेकिन आखिर फिर देख लिया उसने अंजाम भी। तौबा तौबा, बहुत ही अजीब लड़की है, उसे किसी का भी लिहाज नहीं। मैं जैन से बात करना चाहती हूँ, मुझे उसका पर्सनल नंबर चाहिए। पर्सनल नंबर तो मना किया उसने सख्ती से किसी को भी देने से, सिर्फ 2-4 लोगों के पास है। नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं देता हूँ आपको, नोट करें।
03। ठीक है, आप उन्हें ऑफर कर दें। मुझे हर कीमत में ये घर खरीदना है और जितनी जल्दी हो सके मुझे रिप्लाई बैक कर दो, ठीक है? ओके। क्या हुआ? अभी तक सौदा नहीं हुआ? मैं तो कह रहा था ये काम किसी और के हवाले कर देते हैं। एक छोटे से घर की खरीदारी तो है बस। नहीं, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। एक चीज हमें लेनी है, मार्केट से ज्यादा रेट ऑफर करेंगे तो आराम से हासिल कर लेंगे। और वैसे भी द डील इज ऑलमोस्ट डन। एक आध हफ्ते में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। पहली दफा किसी नेकी के काम में तुम्हें इतना इंटरेस्ट लेता हुए देख रहा हूँ, तो थोड़ी सी हैरत भी हो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना मोहसिन, तुम ही मुझे ऐसे देखना चाहते थे, हमदर्द और दूसरों के काम आने वाले। हाँ, लेकिन तुमने कहाँ बदला खुद को? तो अब बदल रही हूँ ना। यकीन नहीं है मुझ पे क्या? है यकीन, बिल्कुल यकीन है। मेरी तो दुआ है कि इस छोटी सी नेकी के बदले में खुदा हमारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे, वरना तो हम खुदा को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। मकबूल, ओ मकबूल, हाँ, अलमारी का दरवाजा है ना बंद हो गया है, आके खोल दे जरा। तुझे कितनी बार कहा है ना बंद किया करो उसे, तुझे पता भी है खराब है, फिर तू बंद कर देती है। हाँ भाई। अच्छा ये सुनो, ये जो है ना, ये वाली ये सरू की चीजें हैं और ये उसको दे देनी है, अलहदा रखनी है। वो है कहाँ पर? सोया है वो। अभी मैं ये रख देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दूंगी ताकि ज्यादा दिन चले। उसकी चीजों पे बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, बचपन है उसका, खुश हो लेने दो उसे, कल इंशाल्लाह और आ जाएंगी उसके लिए। अदा ज़ैन, आपके एहसानात तो बढ़ते ही जा रहे हैं हम पे। इतने दिनों से घर पे चुप कर बैठा हूँ, आप ना होते तो पता नहीं क्या बनता हमारा। मैं पता नहीं कैसे आपके एहसान उतार पाऊंगा। बहुत मेहरबानी। सही कह रहे हैं मकबूल। मैंने है ना आपको देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि आप कितने भले इंसान हैं। मैंने बोला था इसको कि इनको ना अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है, और वही हुआ। अच्छा, अब तुम दोनों क्या मुझे शर्मिंदा ही करते रहोगे? मेरा भी शहर में तुम दोनों के अलावा है ही कौन? और वैसे भी दीना, मेरे सिर्फ दो ही दोस्त हैं। क्यों? जिसे पीछे छोड़ा है उसे भूल गए क्या? ऐसे कैसे जिंदगी से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं? बताए ना। अरे क्या बेकार की बातें कर रही है दीना। अदा ज़ैन, इसकी बातों का बुरा मत मानना, बस ये ऐसी बेकार की बातें कर। नहीं कोई बात नहीं, इसे करने दो। मेरा फोन आ रहा है, मैं आपको। क्या बेकार की बातें लेके बैठ जाती है? बुरा मना आ गया तो अच्छा, चल के रख अंदर, आजा। हेलो जी, मैंने पहचाना नहीं। तो अब हम इतनी सी जान पहचान से भी गए, बहुत बुरी बात है जैन। अब तुम दोस्तों को भी भूल गए। सोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी सोनिया, मैंने पहचाना नहीं। नंबर तुमने कहाँ से लिया मेरा? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, और दिल से ढूंढो तो देर भी नहीं लगती। पकड़ ही लिया ना मैंने तुम्हें। इसको तो ब्लॉक करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे ब्लॉक करने की कोशिश भी मत करना, वरना सीधा लाहौर आ जाऊंगी। क्या हो गया सोनिया, मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों करूंगा? अच्छा ये बताओ, खैरियत से कॉल की थी? ऑल गुड? फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ आयमा ने जो कुछ किया, उसके बाद तुम अपने आप को किस तरह से संभाल रहे हो, बहुत तकलीफ हुई मुझे ये सुनकर। तुम्हें किसने बताया आयमा के बारे में? मेरा मतलब है, इत्तेफाकन मैं उससे मिली थी, वकालत कर रही है छोटी मोटी, लेकिन दिमाग इतना खराब है उसका कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
तुम्हारे नाम पर वो ऐसे भड़क उठी जैसे कि तुमसे नफरत ही हो गई है, और मेरी भी इतनी बेइज्जती की उसने, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोनिया, तुम्हें आयमा के सामने मेरा जिक्र करने की क्या जरूरत थी? और देखो, मेरे और उसके दरमियान जो भी हुआ वो अपनी जगह, लेकिन आयमा कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। जरूर कुछ और हुआ होगा। छोड़ो, मैं भी क्या आयमा की बातें लेके बैठी हुई हूँ। हम अपनी बातें करते हैं। तुम बताओ कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बैठ। शुक्रिया मैम, मैं उसी घर के सिलसिले में हाजिर हुआ था। ऑनर से बात हो गई है, वो मान गए घर सेल करने के लिए। उससे तो मानना ही था। मार्केट से इतनी ज्यादा कीमत पर उनका घर बिक रहा है, वो तो सोचते होंगे कि हमारी तो किस्मत ही खुल गई। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहुत खुश था। वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्री हो जाए घर की। हाँ, तो हम भी यही चाहते, देर की कोई वजह भी नहीं है। लेकिन मैम एक प्रॉब्लम थी, उस घर में पुराने किराएदार हैं, काफ़ी अरसे से वहीं रह रहे हैं वो, उनसे घर खाली कराना होगा। वो मैं खुद करा लूंगी, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक नज़र खुद देखना चाहूंगी घर को। ज़रूर मैम, आप जब कहिए ले चलते हैं दिखाने आपको। क्या अभी चल सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। बस अब आप अल्लाह का नाम लेकर शादी की तैयारियां शुरू कर दें, और रिश्ता तो बस पक्का ही समझे अपनी छोटी का। अरे नाजी की तस्वीर उनको इतनी पसंद आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। और क्यों ना आती, अपनी नाजी है भी तो हीरे जैसी। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बस बच्चियों का तो यही होता है। इसके फर्ज से फारिग हो जाऊं तो कुछ इत्मीनान हो, लेकिन आप देर ना करें, आप उन्हें जल्द से जल्द दे आए। ऐसा ना हो कि उन्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए। आजकल लड़कियों की भी तो कोई कमी नहीं है ना। ये सब किस्मत की बातें होती हैं, जहाँ नसीब होता है ना वहीं बात बनती है। वैसे मैं कल उन लोगों को फोन करूंगी, उन लोगों से टाइम भी लूंगी और दिन भी लूंगी, फिर आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। चलो बस मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आए चले अंदर। नहीं, चलो। क्यों, आप अंदर से नहीं देखेंगे? बोला ना नहीं देखना है, बाहर से देख लिया काफी है। जैसे आपकी मर्जी मैम। और सुनो, मुझे फौरन इसकी रजिस्ट्री चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। जी मैम। हाँ ठीक है, हाँ मीटिंग कर लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात। यस यस, आई एम ऑलवेज रेडी। ओके, अच्छा ओके, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, खैरियत तो है? हाँ, काम हो गया तो घर ही वापस आना था ना। तुम घर देखने गई थी, देखा नहीं क्या? देख लिया, बस मामूली सा तो था, एक निगाह डालनी थी, और वैसे भी अपने रहने के लिए तो लेना नहीं था, इदारे के लिए देखना था, देख लिया। 2-4 दिन में कब्जा भी मिल जाएगा। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि घर खाली कराने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, और इखलाकी तौर पर भी ये बहुत जरूरी है। मोहसिन, वो घर मुद्दतों से खाली है, वहां कोई नहीं रहता, बिल्कुल वीरान है, और वैसे भी देखकर मुझे तो वहशत हो रही थी। तो मेरा मतलब है कि उस वीराने में लेने की क्या जरूरत है, किसी और जगह देख लिया होता। और अमूमन ऐसी वीरान जगह अच्छी नहीं होती।
मोहसिन, तुम भी ना, मुझे वो घर अच्छा लगा है तो मैंने ले लिया। मैं तो खुश हूं ना। जो जी में आए करो, लेकिन देख के संभल के, समझी? आप, तुम्हें कहीं जाना था? देर हो रही है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं बस स्टडी तक जा रहा हूँ। I'll see you later. तो देख लिया आपने वो घर? हाँ, घर भी देख लिया और घर वाली को भी देख लिया। तुमने तो मुझे माजी का पता थमा दिया सोनिया। कुछ देर के लिए तुम्हें बहुत पीछे चली गई थी सोनिया। क्या मतलब है आपका मम्मी? क्या देख लिया आपने? आयमा मिली थी आपसे? नहीं, आयमा तो नजर नहीं आई, लेकिन उसकी माँ जरूर मुझे नजर आई है। जानती हो वो कौन है? कौन? तुम्हारे पापा की पहली बीवी, जिसको तुम्हारे पापा ने मेरी खातिर छोड़ दिया था। ये कैसे हो सकता है? आयमा तो इतनी गरीब घर में रहती है, सारी जिंदगी उसकी माँ फैक्ट्री में काम करती रही है। मुझे सारी डिटेल्स पता है उनके खानदान के बारे में। ये पापा की फैमिली कैसे हो सकती है? यही हकीकत है सोनिया। आयमा और उसकी छोटी बहन मोहसिन की बेटियां हैं। ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आयमा मेरे बराबर आए। अपने बाबा को इनके बारे में बताया कि ये ना हो कि वो इन्हें इस घर में ले आए। किसी की मजाल नहीं हो सकती कि जो ऐसी हरकत करे, और पापा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? तो फिर क्या करेंगे आप अगर उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा तो? तलत और उसकी बेटियों का ना मोहसिन की दौलत में हिस्सा है और ना कभी जिंदगी में। आगे जो होगा अब तलत और उसकी बेटियां देखेंगी। बस चंद दिन की बात है, तो फिक्र नहीं करो, ठीक है ना? अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि उन्हें हमारी नाजी पसंद आ गई है ना? बस खुदा करे बात बन जाए अम्मी, शादी के बाद वो देखिएगा बहुत खुश रहेंगी। अल्लाह करे बेटा ऐसे ही हो। बहुत तलखी और झंझलाहट आ गई है उसमें। कभी कभी तो मुझे डर सा लगा रहता है कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। नहीं नहीं अम्मी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत समझदार है हमारी नाजी। और आप देखिएगा शादी के बाद वो और जिम्मेदार हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने शादी की जल्दी मचाई तो हमें क्या जवाब देना चाहिए उन्हें? वो जब चाहेंगे हम शादी करेंगे। सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। मैं बस चाहती हूँ अम्मी जल्दी से नाजी की शादी हो जाए। बेटा चाहती तो मैं भी यही हूँ, हंसी खुशी नाजी मान जाए इस बात के लिए और ढंग से उन लोगों से मिले। आप फिक्र नहीं करें, मैं बात करूंगी उससे। किसी वक्त उसका अच्छा मूड देखकर ना मैं समझाऊंगी उसे। अरे ये तो बिल्कुल ना करना, तुमसे तो बेकार में लड़ पड़ेगी। मेरा तो फिर थोड़ा लिहाज कर लेगी। अच्छा आप टेंशन नहीं लें और प्लीज खुश रहा करें। कितनी प्यारी लगती है मुस्कुराते हुए आप। कभी बताया आपने किसी ने? मुझे कौन बताएगा भला? मैं बताऊंगी। खुश रहो। जैन का फोन आया था, पूछ रहा था उसका नंबर सोनी को किसने दिया। ये हरकत तूने तो नहीं की? कमाल करते हो, मैं क्यों देने लगा नंबर? और जैन का नंबर 10 लोगों के पास है, कोई इतना बड़ा सीक्रेट तो नहीं है जो आउट नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए उससे, दोस्तों पे शक करते हो। तुम उसका फोन भी तो नहीं उठा रहे हो, शिकायत कर रहा था वो। काम होता है ऑफिस में बहुत, कभी आकर देखो, नजर उठाने की फुर्सत नहीं है। पता है तू कितना काम करने वाला है। क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो। कुछ नहीं, परेशान था जैन, कह रहा था वो नंबर उसने सिर्फ हम दोनों को दिया था। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि हरकत तूने की है ना? बात सुन, तूने बताया तो नहीं कि मैं सोनिया के पास जॉब कर रहा हूँ? नहीं बताया, लेकिन देख ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। और जैन को क्या, मुझे भी तेरे भी शक है कि ये हरकत तेरी ही हो सकती है। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, इलाज करवाओ अपना। बस कर यार बॉबी, गुस्सा मत दिला मुझे।
पहले ही मैं नाजी की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर कुछ जल्दी ना किया ना तो वो बहुत दूर निकल जाएगी। भाई तो एक काम कर, मंगनी कर ले उसके साथ, यही एक रास्ता है उसे पाबंद करने का। एक बेरोजगार लड़के से कौन लड़की मंगनी करती है भला? बेकार का मशवरा तेरा। अबे जॉब भी मिल जाएगी, एक बार बात शुरू तो कर। बस तू किसी भी तरह जैन को यहाँ बुला, बस वही मदद कर सकता है। कितनी अच्छी गैदरिंग थी मोहसिन, कितने लोग थे वहां पे। तुम भी चलते ना तो तुम्हें बहुत मजा आता। पता नहीं फजूल में तुम अकेले बैठे रहे हो घर पे। मोहसिन, मोहसिन, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूं कब से। मुझे तो लगता है तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारा कुछ दिन से कहाँ ध्यान है? मैं तलत और अपनी बच्चियों के बारे में सोच रहा था रूही। पता नहीं किस हाल में होंगे, कहाँ चलेंगे। मैं तो उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा। और इतने सालों में तो सब कुछ बदल गया है यहाँ। तो ये कहो ना कि तुम उस बदसूरत औरत को याद कर रहे हो। वाह, ये सलाह दिया है मेरी वफा और मोहब्बत का कि आज इतनी मुद्दतों बाद तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो। बात को इतना मत बढ़ाओ कि संभालना मुश्किल हो जाए। वो दो बच्चियां मेरा खून है, जिस तरह सोनिया है। मेरी बेटी को तलत की बेटियों से मत मिलाओ मोहसिन। वो तलत की नहीं, मेरी भी औलाद है। और बदकिस्मती से मैं उनका कोई हक अदा नहीं कर सका। ये भी नहीं जानता कि वो किस हाल में होंगी, पढ़ लिख सकी हैं या नहीं। उस औरत की बेटियां कर भी क्या सकती हैं? हद बहद किसी गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक पास कर लिया होगा, कोई टेलरिंग की दुकान खोल ली होगी। इससे ज्यादा उनकी औकात ही क्या है? बकवास बंद करो रूही। अगर मेरी बेटियों के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम। अब देखना मेरी खुदगर्जी और संगदिली मोहसिन। तलत और उसकी बेटियों को तो मैं बर्बाद कर दूंगी। अम्मी, कह तो रही हूँ कल जल्दी आ जाऊंगी उन लोगों के आने से पहले। नाजी को बोलेगा कि अपना मूड अच्छा रखे और उन लोगों से अच्छी तरह मिले। उसका भी दिमाग हर वक्त सातवें आसमान पे रहता है, न जाने उसे क्या हो गया है। ऐसी तो नहीं थी पहले। अम्मी, बचपन से लेके अब तक उसने कितनी महरूमियां देखी, तलखी तो आनी थी ना। बेटा, उससे ज्यादा तो तुमने हालात का जबर सहा। तुम तो ऐसी ना हुई। कहाँ अम्मी, इतनी बदमिजाज और इतनी चिड़चिड़ी तो हूँ। जहन तो कभी कभी कहता था कि मुझसे तो बात करना भी फजूल है। पता नहीं ये जैन भी कहाँ है। अब तो उसने फोन करना भी छोड़ दिया मुझे। करे भी तो बात मत कीजिएगा। मैं उस घटिया और फरेबी इंसान का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आयमा, वो हरगिज ऐसा नहीं है बेटा। छोड़े अम्मी, वो इससे भी बदतर है। खैर, आप क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हैं। खैर, आप नाजी को समझा देगा कि कल अपना मूड अच्छा रखे। उसका बड़ा दिन है कल। जाए अपने कमरे में जाके सो जाए। आप भी आराम करें, थक गई होंगी। तुम भी सो जाओ। नाजी, जिद मत करो बेटा, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो ना। देखो, सईदा आपा ना बहुत अच्छे लोगों को लेके आई है। पैसे वाले लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। बस तुम एक काम करना बेटा, तुम इनसे अच्छी तरह मिलना। अम्मी, ये मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई है? और बड़ी तो आयमा बाजी है ना, वो कहाँ से बच के निकल गई? जबकि जैन भाई कितना चाहते थे उन्हें, लेकिन नहीं, आयमा बाजी को कोई राजी नहीं करेगा।
देखो बेटा, आयमा की शादी का वक्त अभी नहीं आया है। ये सब चीजें ना किस्मतों की बातें होती हैं। और ये रिश्ता तुम्हारे लिए आया, आयमा के लिए थोड़ी आया। तो फिर ठीक है, आप ये समझ लें कि मेरा वक्त भी अभी नहीं आया और हमारे हालात इस चीज की इजाजत भी नहीं देते। अरे क्या हो रहा है हमारे हालात को? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। तुम अपने घर की हो जाओगी, फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना। अम्मी अम्मी, ये सब कहने की बातें होती हैं और जिंदगी तो वही होती है ना जो इंसान खुद अपने हाथ से बनाता है। पैसा ना अपना ही होना चाहिए, वरना लोग आपको एहसान जता जता के ही मार देते हैं। बस कर दो नाजी, खुदा के लिए रहम करो मुझ पे। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। उनके आने से पहले तैयार हो जाना। तो फिर ठीक है, आप भी मेरी एक बात सुन लें। अगर यहाँ बात नहीं बनी ना तो आप मुझे काम करने की इजाजत देंगी आयमा बाजी की तरह? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बैठे। शुक्रिया मैम, आपकी एग्रीमेंट की कॉपी देने के लिए हाजिर हुआ था। मुबारक हो, अब उस घर की मालिक आप हैं। थैंक यू। आई एम श्योर आपको आपकी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई होगी, आपने देख लिया होगा। हाँ जी हाँ मैम, उसके लिए भी शुक्रिया। अगर मैम घर का कब्जा लेने में कोई मुश्किल हो तो आप जा सकते हैं। जी मैम, अल्लाह हाफिज।